2025 में शुरू हुआ, फिर दोबारा युद्ध होगा, ये लिखा था शास्त्र में। पहले पाकिस्तान छाया युद्ध करेगा, यानी छोटे छोटे वार करके बंद कर देगा, फिर शक्ति जुटाएगा, जुटा के घोर समर करेगा। एक साथ 13 कंट्री भारत के ऊपर टूट पड़ेगा, उसके साथ चाइना भी वार करेगा। और ये समय 27 के बीच में 2026 में 25 में भी हो सकता है, ये महीने भी हो सकता है, कभी होगा पता नहीं। 15 दिन में भोजन मिलेगा एक बार, खाने को नहीं मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। आप बोले हमारा घर इतने खेत है, इतने जमीन है, इतने संपत्ति है, तो खाने को क्यों अभाव होगा? ना, जितने खेती है सभी में कीड़ा लग जाएगा। जब उगाने के समय आएगा तो बारिश ओले उसको नष्ट कर देगा, नहीं तो कीड़े लगेगा। 1 बीघा जमीन में मानो 10 केजी मिल रहा है, 500 ग्राम मिलेगा, तो मनुष्य बचेगी कैसे? तो ये जो नाम है ना, ये नाम आपको उद्धार करेगा। बिना खाए पिए ये नाम भजन करके भक्त लोग 1-2 साल तक रह पाएंगे, शास्त्र में लिखा है। आनंद से एक बार हरी हरी। और उसके साथ देवी माता आके परीक्षा करेंगे, बीमारी आएगा, 64 प्रकार का बीमारी। तो 64 प्रकार बीमारी को लड़ने के लिए हमारे पास क्या है? जब कोरोना आया तब दवाई भी तो काम नहीं दिया, आगे कोरोना से बड़े बीमारी आ रहा है, तब क्या करेंगे? ना, ब्रह्म एकाक्षर नाम शास्त्र में लिखा है, ब्रह्म एकाक्षर। ब्रह्म एकाक्षर क्या है? ना, जिस समय प्रभु आते हैं उसी अवतार पुरुष के अनुसार नाम का भजन किया जाता है। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे सत्ययुग में भगवान महाविष्णु के नाम, त्रेता युग में राम के नाम, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के नाम, और कलयुग में हनुमान और जगन्नाथ के नाम। और अभी जो युग, अब तक कलयुग नहीं है, अभी संगम युग या अनंत युग में, इस युग में माधव कल के रूप में आएंगे, इसलिए माधव नाम भी बड़ा रक्षा करने के लिए आपके वज्र कवच बनेगा। आनंद से एक बार हरी हरी। आज सुधर्मा महासंघ क्यों गठन हुआ, कारण क्या है? यहाँ सुधर्मा महासंघ में जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, हाथ उठाइए, बड़ा आनंद है। सुधर्मा महासंघ का गठन क्यों हुआ और सुधर्मा महासंघ में रहने वाले लोग कौन है? सुधर्मा महासंघ में जो भक्त लोग हैं ना, वो कभी देवता थे, कभी देवी माता थे, और कभी कृष्ण के ब्रज वृंदावन में गोपी तपी कपी भी थे, और कभी नवीसार ने भी तपस्या करते थे। वो आज सुधर्मा महासंघ की कार्य में जुड़े। हमारा विश्वनाथ हनुमान जी अंजनी माया का यहाँ के मंदिर की जो मुख्य है, इस सब वो कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई फारस हो रहा है, पाखंड फैल रहे हैं। आज जैसे भारत में कई परंपरा है, पर सुधर्मा महासंघ के बारे में शास्त्रों में लिखा था, संबल नगर रे विष्णु जसा घरे प्रभु जहूं जन्म इबे सुधर्मा सभाटी श्री जाज्र नगरु, जाज नगरु प्रभु सुधर्मा महासभा गठन करेंगे। जाज नगर से सुधर्मा सभा का गठन होगा, जो सारा विश्व में सत्य युग के लिए काम करेगा। तो आपकी भाग्य है तो सुधर्मा महासंघ में जुड़िए। आप भी त्रिकाल संध्या कीजिए, आप भी माधव नाम भजन करिए, आप भी ब्रह्म एकाक्षर उल्टा महामंत्र जो राम हरे सत्य युग का महामंत्र, उसको भी भजन करें, तब आप लोग उद्धार होंगे। इसी कारण हम आए, हम कोई कथा करने के लिए नहीं आए हैं, हम धर्म प्रचार के लिए आए। कौन सा धर्म? भगवान विष्णु के धर्म, भगवान विष्णु के धर्म का प्रचार कार्य हम आए, और यहाँ के विष्णु भक्तों ने हमको बुलाया। हमने अपनी इच्छा से, हम तो जानते नहीं, पर उन लोगों का विचारधारा, ताकि हमारी कत्र के मनुष्य जो है, जो भक्त है, उनका उद्धार होना चाहिए। तो इसीलिए सुधर्मा महासंघ आज धर्म प्रचार कार्य कर रहा है। सबसे बड़ा बात है ये
घर में सोते सोते लोग मरेंगे। ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर घर घर में फैल जाएगा। आज अच्छा है, कल सुबह देखो डिटेक्ट हुआ कैंसर, क्या करोगे, कैसे बचोगे ना। जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम और महामंत्र भजन करते हैं उनको नहीं होगा। गांव में 10% लोग कैंसर में आगे जाएंगे, शहर में भी जाएंगे। रक्षा के लिए रास्ता एक ही है और कुछ नहीं। तो इसलिए समय बड़ा बलवान है, यानी काल आ चुका है। 26-25 में या 27 के बीच में विश्व युद्ध लगेगा और उसी के साथ साथ पंचभूत का प्रलय भी होगा और सारा विश्व में विनाश होगा। भारत का बात नहीं है, भारत में तो कम होगा, अलग देश में बहुत ज्यादा होगा और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।